Your next topic is a fungal structure and nature of mycelium. The basic unit of a fungus is हाइफा। कह रहा है कि जो फंगस का बेसिक यूनिट होता है वो हाइफा होता है, और हाइफे जो है वो मोस्टली जो है वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, नेटवर्क इनका जो है वो ट्यूबुलर फिलामेंट्स जैसा होता है। बहुत सारे हाइफे जो हैं वो रेगुलर नेटवर्क को बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट, दीज अलाउ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये अलाउ करते हैं किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को। इसमें फंजाई में क्योंकि कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक्ट एज अ पैरासाइट, ये पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं और सेप्रोफाइट्स की तरह। दे कॉन्स्टिट्यूट फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन। और जो लाइकन्स होती हैं, लाइकन्स का ये फंगल कंपोनेंट जो है ये कैरी करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लाइकन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। उनमें से एक चीज़ जो है वो कौन सी होती है? फंगल कंपोनेंट होता है। देन उसके बाद जो है, व्हेन अ बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड ट्रांसफर्ड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यीस्ट हेलोकार्पिक। ठीक है, हेलोकार्पिक में क्या लिखा है कि जब बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी हो और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जैसे कि ईस्ट में होता है ऐसा। देन उसके बाद है यूकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब क्या होता है? व्हेन बॉडी पार्ट ऑफ अ थैलस, व्हेन बॉडी पार्ट ऑफ द थैलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जब बॉडी का कोई हिस्सा जो है, थैलस का कोई हिस्सा जो है, कोई पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, बदल जाता है किसमें? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या कहेंगे? यूकार्पिक। नेक्स्ट है यूग्लिना का स्लाइड बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि ये फ्लैजिला है। इसमें जो है फ्लैजिला की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें न्यूक्लियस बनाया है, क्लोरोप्लास्ट बताना है और आई स्पॉट को बताना है आपने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स को बताना है। पहला फ्लैजिला, देन आई स्पॉट, देन क्लोरोप्लास्ट, देन न्यूक्लियस, और स्ट्रक्चर किसका है? यूग्लिना का। राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा ऑफ राइजोपस। ए सेप्टेट कंडीशन। ए सेप्टेट कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? ए सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप इस स्लाइड को देखिए। नॉर्मली हम हाइफे को इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये एक हाइफा है। जब हमने दो बनाए तो ये दो हाइफे बन गए इस तरह से। ठीक है, टू हाइफे बन गए। थ्री बनाए तो इस तरह से बन गए। तो ये हाइफे हैं। इस टाइम हाइफा जो है, इन हाइफे में ये हाइफे होते हैं। जब ये नेटवर्क बन जाता है तो ये माइसीलियम बन जाता है। क्या बन जाता है? माइसीलियम। सिंगल है तो हाइफा है, अगर बहुत सारे ऐसे हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि हाइफा में जब सेप्टा प्रेजेंट हो, इस तरह से सेप्टा हो, तो हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे। क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा है ये। और जब जो है वो सिंगल जो है वो इसमें इस तरह से हाइफा है, ठीक है, बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है, तो हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? ए सेप्टेट हाइफा। इसको अब हम क्या बोल सकते हैं? ए सेप्टेट हाइफे। ए सेप्टेट हाइफे। दूसरा ये है कि इसमें ए सेप्टेट हाइफा, दूसरा ये है कि हाइफा है, ठीक है, सेप्टेट है और यूनी न्यूक्लिएट है। और क्या है? यूनी न्यूक्लिएट है। जिस तरह से ऐसे ऐसे बीच में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये यूनी न्यूक्लिएट है। अगर हम बात करें सेप्टा की, ठीक है, सेप्टा में अगर सेप्टा इस तरह से, अगर हाइफा इस तरह से है, अगर बात करें हाइफे की तो हाइफा इस तरह से है, बीच में हम कहेंगे कि ए सेप्टेट है, कि मतलब जो सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई? ए सेप्टेट। ठीक है, पर इसमें जो है वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये कौन सी कंडीशन है? यूनी न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट? कौन सी कंडीशन बनी है? मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी है? न्यूक्लियस है ये। ठीक है, न्यूक्लियस है जो कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनाई। देन नेक्स्ट इसमें बताया गया है, ठीक है, इसमें इन केस ऑफ राइजोपस, राइजोपस फंगस है, ठीक है, इसमें बताया गया है सेल वॉल इनक्लोजेस प्रोटोप्लाज्म।
सेल वॉल जो है वो इनक्लोज करती है किसको, प्रोटोप्लाज्म को। हाइफा जो है एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब ही क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। प्रोटोप्लाज्म जो है उसके बाहर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ग्रैनुलर होता है, इसमें बहुत सारे माइन्यूट न्यूक्लियाई होते हैं और इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं हाइफे की टिप पे, और इसमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड डिक्टियोसोम्स। देन योर नेक्स्ट स्लाइड इज डाई एटम्स की जो है वो स्ट्रक्चर बनाई गई है। देन उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बताया गया है इट कैन रिप्रोड्यूस बाय 3 मीन्स। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें जो है वो 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। समटाइम्स हाइफा ऑफ द फंगस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समटाइम्स हाइफा ऑफ द फंगस। फंगस जो होती है ना, फंगस के जो हाइफे होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, वो टूट जाते हैं एक दूसरे से। हाइफे, सपोज ये हाइफा है, ठीक है, हाइफा है, हाइफा जो है वो इस तरह से ब्रेक हो गया, तो इस हाइफे से ये जो टूटा है हाइफा, इससे जो है वो नया हाइफा बन जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे कट लगता है, यहाँ से काट देते हैं हाइफे को, तो फिर इस हाइफे से नया हाइफा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है हर एक जगह पे जो है वो ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है उसकी, और उससे जो है वो नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। तो कह रहा है कि समटाइम्स अ हाइफा ऑफ द फंगस ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू अ न्यू माइसीलियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। अगेन नेक्स्ट है फिजन। फिजन में बताया गया है इट इज़ अ फाउंड इन द ईस्ट। ठीक है, फिजन जो है ये ईस्ट सेल्स में पाया जाता है। हेयर सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, यहाँ पे सेल्स जो है डिवाइड कर जाते हैं डॉटर सेल्स में, विच आर सेपरेट बाय कंस्ट्रिक्शन एंड ट्रांसवर्स वॉल। कह रहे हैं कि फिजन कैसे होती है, पता ही है आप सबको कि जैसे एक ईस्ट सेल है, ठीक है, ईस्ट सेल में जो है हर एक सेल जो है वो डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स को बनाता है, और डिवाइड कैसे करता है, बाय कंस्ट्रिक्शन एंड ट्रांसवर्स वॉल। नेक्स्ट है बडिंग प्रोसेस है। हेयर अ डॉटर बर्ड अराइजेज ऑन द पेरेंटल बॉडी और द सेल। यहाँ पे डॉटर बर्ड जो है, ठीक है, डॉटर बर्ड जो है वो अराइज होती है कहाँ पे, पेरेंटल बॉडी के ऊपर। इट ग्रोज इन साइज, डॉटर बर्ड जो है वो साइज में ग्रो करती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, देन पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाती है। बट फेल टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज सीडोमाइसीलियम। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सीडोमाइसीलियम। देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओइडिया। ओइडिया आर द, ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ईस्ट लाइक होते हैं, थिन सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। हर एक ओइडियम जो है जर्मिनेशन के टाइम जो है न्यू माइसीलियम को डेवलप करता है। ओइडिया आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑन हाइफल ब्रांचेस। ओइडिया कैसे बनते हैं, जब कंस्ट्रिक्शन होती है हाइफल ब्रांचेस की। देन उसके बाद है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स, सम फंजाई प्रोड्यूसेस क्लेमाइडोस्पोर्स। कुछ फंजाई जो है क्लेमाइडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनके थिक सेल वॉल्स होते हैं। ये जो है इंटरकैलरी इन कंडीशन होते हैं। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन ईच डेवलप इनटू द न्यू माइसीलियम। देन उसके बाद है गैमे। दीज रिजेंबल विद क्लेमाइडोस्पोर्स, ये जो है वो रिजेंबल करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स से। दे आर हैविंग थिक वॉल्स, इनकी जो है वो थिक वॉल्स होती हैं एंड मोर ड्यूरेबल, और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं ये। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ईच कैन डेवलप इनटू द न्यू माइसीलियम। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डेवलप हो जाते हैं न्यू माइसीलियम में। देन उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं।
सो पहले देखिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स ऑफ फंजाई आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो डिफरेंट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स में। इन डिफरेंट फंगल स्पीशीज स्पोर्स आर यूनिसेलुलर। कह रहा है कि जो स्पोर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, डायामीटर उनका 5 to 50 माइक्रोन होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं फंगल स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स का बताया कि स्पोर्स जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जो डायामीटर है वो 5 to 50 माइक्रोन होता है। स्पोर्स जो हैं वो हायालाइन होते हैं और कलर्ड होते हैं। बहुत अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। हैव वेरियस टाइप्स हैव बीन रिपोर्टेड इन फंजाई लाइक जू स्पोर्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जैसे जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर, टिलिटियोस्पोर, विक्सीनियोस्पोर्स। दीज में भी मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड द स्पोर्स आर स्पोर बियरिंग। कह रहे हैं कि स्पोर्स जो हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। फंगल हाइफी कंटेन द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। कह रहा हाइफी जो है इनमें स्पोरेंजिया होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। देन उसके बाद है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया जो है वो स्पोर्स होते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाइफा की कंस्ट्रिक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया जो है वो सिंगल भी होते हैं, कई बार चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कोनिडिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हाइफल ब्रांचेस जो हैं उनमें जो है वो कोनिडिया होते हैं जो जर्मिनेट कर जाते हैं डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू माइसीलियम को बना देते हैं एंड प्रोड्यूस जूस्पोर्स एंड इट माइसीलियम। देन उसके बाद एग्जाम्पल है फाइटोपथोरा आर अपीयर्ड सिंगली, एस्परजिलस आर अपीयर्ड। फाइटोपथोरा, एस्परजिलस ये कोनिडिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इससे पहले हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन किया। अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे एनाइसोगैमी, आइसोगैमी एंड ooगैमी। ये सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे।